दिखाने के, हाथी के दांत दिखाने को कुछ और खाने को कुछ और होते हैं, वैसे ही ये सारे अरेस्ट जो है दिखाने को है, अंदर से कोई असली इंक्वायरी हो ही नहीं रही है। और सबसे जरूरी एंड इम्पोर्टेंट, ये जो चेयरमैन साहब है श्री निपो नाबम जी, इनका अरेस्ट अभी तक क्यों नहीं हुआ है? इनको किसके लिए बचा के रखे हुए हैं? क्या इनको पकड़ने से सरकार के गिरेबान तक हाथ पहुंचेगी, इसीलिए इनको बचा कर रखा हुआ है? जो भी मेरी निवेदन है, जो भी टीम इस टॉपिक पर काम कर रहे हैं, आप लोग जो अरेस्ट कर रहे हो, जो ब्रेक कर रहे हो केस को, तो आप चेयरमैन को पकड़िए ना। सबसे पहले है घर के मालिक को आप नहीं पकड़ेंगे, घर के चपरासी से जितना भी पूछताछ कर लो, कंट्रोल तो मालिक के हाथ में होता है ना। तो मालिक को दबोचिए, मालिक को पकड़िए। एसआईसी जितने भी अरेस्ट कर रहे हैं वो सारे जो है परचेसर को कर रहे हैं। मार्केट में अगर आप जाएंगे, मार्केट में कोई भी चीज आपको अवेलेबल मिलेगी जिसकी आपको जरूरत है, या फिर ऐसा कोई चीज जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, वो आपको बिल्कुल मार्केट में अवेलेबल मिलेगा, तो खरीदार तो बहुत ज्यादा निकल के आएंगे। तो खरीदारों की क्या गलती है? गलती तो बेचने वाले की है ना। तो जितने खरीदार है, आप लोग खरीदार को अरेस्ट कर रहे हो, बेचने वाले को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? अभी तक कम से कम आपने 32, 33, 34 लोगों को अरेस्ट किया है। तो उन 34 लोगों ने तो आप लोगों को स्टेटमेंट दिया ही होगा कि पेपर उन्होंने किससे खरीदा, और जिसने बेचा उनको आपको इंट्रोगेट करना चाहिए। कहीं ना कहीं गड़बड़ है, बहुत बड़ा झोल है। ये लोगों को दिखाने के, हाथी के दांत दिखाने को कुछ और खाने को कुछ और होते हैं, वैसे ही ये सारे अरेस्ट जो है दिखाने को है, अंदर से कोई असली इंक्वायरी हो ही नहीं रही है। अगर असली इंक्वायरी होनी है, खरीदार जितना जिम्मेदार है उससे 4 गुना ज्यादा बेचने वाला व्यापार जिम्मेदार होता है। तो व्यापार को पकड़िए ना, जिसने ये बेचा है। तो अरुणाचल में सरकारी पेपर की बिक्री हो जाती है खुलेआम, मार्केट में ऑडियो वायरल है, फिर भी बेचने वाले की अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो ये क्या है? और सबसे जरूरी एंड इम्पोर्टेंट, ये जो चेयरमैन साहब है श्री निपो नाबम जी, इनका अरेस्ट अभी तक क्यों नहीं हुआ है? इनको किसके लिए बचा के रखे हुए हैं? क्या इनको पकड़ने से सरकार के गिरेबान तक हाथ पहुंचेगी, इसीलिए इनको बचा कर रखा हुआ है? जो भी मेरी निवेदन है, जो भी टीम इस टॉपिक पर काम कर रहे हैं, इस इशू पर, आप लोग जो भी कोई इस सब्जेक्ट पर, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम है या फिर जो भी इंक्वायरी कमिटी है, आप लोग जो अरेस्ट कर रहे हो, जो ब्रेक कर रहे हो केस को, तो आप चेयरमैन को पकड़िए ना। सबसे पहले है घर के मालिक को आप नहीं पकड़ेंगे, घर के चपरासी से जितना भी पूछताछ कर लो, कंट्रोल तो मालिक के हाथ में होता है ना। तो मालिक को दबोचिए, मालिक को पकड़िए। पेपर खरीद करके, वो भी लाखों में पेपर खरीद करके एग्जाम पास होकर के वो ऑफिसर बनेगा, तो ऑब्वियसली वो ऑफिसर आपके सोसाइटी को कैसे लीड करेगा, सोसाइटी को कैसे सर्व करेगा? आप जस्ट एक इमेजिन करके देखिए, वो ऑफिसर सबसे पहला उनका कोशिश ये रहेगा कि जो पैसे उन्होंने पेपर खरीदने में खर्च किए, उस पैसे की सबसे पहले वो भरपाई की जाए। तो वो पैसे पहले रिकवर हो, उसके बाद जाकर के जब पैसे रिकवर करने की प्रक्रिया में वो एक गंदी आदत को सीख लेगा, एक गंदा सिस्टम में वो इन्वॉल्व हो जाएगा, एक गंदी सिंडिकेट में वो क्लैप हो जाएगी। तो जब वो पूरा टोटल एक सिस्टम ही पूरा एक मतलब वो कंप्लीट एक करप्टेड सर्कल में चला जाएगा, उससे आप उम्मीद कैसे कर सकते कि वो जनता सेवा करेगा, वो जनता के हित के लिए काम करेगा, पब्लिक सर्विस देगा? जैसे हम कहते कि पब्लिक सर्वेंट, तो किस प्रकार का वो पब्लिक सर्वेंट होगा? इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है। और इस तरीके से इसी सिस्टम को हम करप्शन कह रहे हैं, और इसी करप्शन के अगेंस्ट में हम आवाज उठा करके अरुणाचल से चलकर यहाँ दिल्ली तक आकर पहुंचे हैं। क्यों लोगों के बीच में ये एक कम्युनलिज्म, जो एक लोग कह रहे हैं कि निसी का कोई अरेस्ट नहीं हो रहा है, सब आदि अरेस्ट हो रहे हैं, ये अरेस्ट हो रहे, वो नहीं हो रहे, ये भेदभाव मत कीजिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। क्रिमिनल ही होता है, उसका कोई जाति नहीं होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसका कोई परिवार नहीं होता है। तो क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह ही ट्रीट कीजिए एज पर आईपीसी सेक्शंस। उसका कोई कम्युनिटी नहीं होता है, इसलिए यहाँ कोई आदि
नीसी गालो अपातानी तागिन, वो सब भेदभाव नहीं होना है। कोई मोम्पा, कोई लामा, कोई मिसमी, ये सब भेदभाव नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल का एक ही पहचान होता है, वो सिर्फ क्रिमिनल होता है। वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी जनजाति से हो, किसी भी ट्राइब से हो, या कोई भी बैकग्राउंड से हो, तो क्रिमिनल इज ऑलवेज क्रिमिनल। क्रिमिनल को हमेशा एक क्रिमिनल की तरह ही ट्रीट करना है। इसीलिए मेरा निवेदन है, चेयरमैन को सबसे पहले आप लोग अरेस्ट कीजिए। चेयरमैन को अरेस्ट करने के बाद में चेयरमैन से जब पूछताछ करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि बात कहां से कहां तक है, कितनी गहराई तक पहुंची हुई है। इसमें सरकार के कौन कौन से अफसर शामिल है, कौन कौन से ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है। इसीलिए प्लीज डिटेन द चेयरमैन फर्स्ट, और उसके बाद आपको सारी गुथली आपकी सुलझ जाएगी। अनटिल एंड अनलेस आप लोग अगर चेयरमैन को अरेस्ट नहीं करोगे तो बात कभी भी नहीं सुलझेगी। इसीलिए मेरी हार्दिक विनती है, हार्दिक तहे दिल से मैं विनती कर रही हूँ, टीम सीबीआई, टीम एसआईसी, टीम एसआईटी, जो भी कोई इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल है, उन सब से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चेयरमैन को दबोचिए।